Good morning, everyone. Welcome again to my channel, One Step to Success. और आप लोग के यहाँ पर फिर से हम एक नया सेशन लेकर आ चुके हैं आपके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का। और कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप सभी को पता है। सो हम डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेशंस कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आप लोग भी चाहे तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, बैकअप क्या होता है। बच्चे को पता है कि बैकअप क्या होता है। देखिए ऑप्शंस, अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट जोड़ना, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, नए डाटा से पुराना डाटा फिल्टर करना, टेप पर डाटा को एक्सेस करना, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एंड आई होप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। क्लियर है आंसर कि मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, उसको सेव करना। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। टोपोलॉजी, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? ऑप्शन है स्टार, रिंग, बस, मेश, मिक्स्ड। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका। जो स्टार टोपोलॉजी है उसमें नेटवर्क के कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और आप चाहे तो यहां पर क्वेश्चन आंसर को नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्डों को मैच करने के लिए खाली स्थान चेक करता है। एंड ऑप्शंस आपके सामने हैं। वेबसाइट, नेटवर्क, बैकअप फाइल, डाटाबेस, इनमें से कोई नहीं। एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्डों को मैच करने के लिए खाली स्थान चेक करता है। क्या चेक करेगा? बैकअप फाइल। ठीक है, यहां पर ऑप्शन आपका, सॉरी बैकअप फाइल नहीं, ये हो जाएगा आपका डाटाबेस। डाटाबेस आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, डाटाबेस। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, अनसॉलिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? और ये क्वेश्चन भी हमने पहले भी किया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। चलिए, यहां पर अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिए, न्यूज ग्रुप, यूजनेट, बैकबोन, फ्लेमिंग, स्पैम। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम, इसे स्पैम कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैंड्स एक कॉरपोरेट खालिस्तान के उपयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं। ऑप्शंस देखिए, कैन,
लैन, देन, व्हेन, टेन। एंड आप सभी को फिर से एक बार बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं, आपके आगे आने वाले जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपके केवीएस, एनवीएस, DSSB, इसके अलावा आपकी EMRS की एग्जाम्स, SI, आपके जितने बैंक के लिए आपके जॉब्स होते हैं, SI, UPSC, SSC, हर तरह के एग्जाम्स में जिसमें आपका कंप्यूटर का टॉपिक है, उन सभी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस है। सो आप किसी भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। देखिए, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैंड्स एक कॉरपोरेट किसके द्वारा उपयोग से कनेक्ट किए जाते हैं? वैन, वैन हो जाएगा यहाँ पर आंसर। वैन इज करेक्ट, ऑप्शन 4। एंड नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपका आंसर कीजिएगा। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज, अपलोड, इंस्टॉलेशन। और जहां पर आंसर बहुत ही इजी है और आप सभी के सामने है आंसर, इसे कहा जाता है अपलोड, अपलोडिंग। आप अपलोड करते हैं वीडियोस, बिल्कुल। चलिए यहां पर देखिए अगला हमारा, सॉरी एक्चुअली अपलोड नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? ये अपलोड नहीं, स्टोरेज होगा, स्टोरेज। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, खैर कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कर्सर क्या है? कर्सर, सभी को पता है क्या कर्सर एक्चुअल में है क्या, लेकिन उसको आप परिभाषित कैसे करोगे? देखिए ऑप्शंस, यह एक इंडिकेटर है, यह कंप्यूटर मॉनिटर पर पोजीशन दर्शाता है, लैटिन शब्द कर्सर का अर्थ है रनर, 1 एंड 2 दोनों, उपयुक्त सभी। चलिए, यहां पर ये कर्सर इंडिकेटर तो है ही, ठीक है, इंडिकेटर तो है ही, साथ में कंप्यूटर मॉनिटर पर पोजीशन बताता है आपको। जहां भी कुछ भी क्लिक करना हो आप कर्सर को वहां लेके जाते हैं तो ये आपकी पोजीशन को इंडिकेट करता है, ऑप्शन 2 भी हो जाएगा। एंड लैटिन शब्द कर्सर का अर्थ है रनर, जो दौड़ता हो, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 आपके तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, तो उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, उपयुक्त सभी। चलिए, इस प्रकार से आपको एग्जाम हॉल पे भी आंसर्स ढूंढने हैं। चलिए नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कलर 6 बीट का प्रतिनिधित्व करता है? चलिए ऑप्शंस देखिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, सियान। इनमें से कौन सा कलर 6 बीट का प्रतिनिधित्व करता है? चलिए क्लास को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। जो भी यहाँ पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के विषय पर प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पे, वो बिल्कुल यहाँ पर क्लास अटेंड कीजिए डेली। तो देखिए 6 बीट के कलर का प्रतिनिधित्व करता है आपका ग्रीन कलर, ग्रीन।
ऑप्शन 2 इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रायः कई हैंड हेल्ड कंप्यूटरों में फिटिंग के मद्देनजर कीबोर्ड होते हैं। सो ऑप्शंस देखिए, स्मॉलर, फेवर, फर्मर, मोर फ्लेक्सिबल, 1 एंड 2 दोनों। क्वेश्चन को पढ़ के समझिएगा सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर है 3, प्रायः कई हैंड हेल्ड कंप्यूटरों में फिटिंग के मद्देनजर कीबोर्ड होते हैं। स्मॉलर एंड फेवर दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है, स्मॉलर भी होते हैं और फेवर भी होते हैं। तो यहाँ पर 1 एंड 2 दोनों है, तो बिल्कुल यहाँ पर दिया भी हुआ है ऑप्शन 5 में 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के अंतर्गत टेप ड्राइव से क्या तात्पर्य है? टेप ड्राइव, ऑप्शंस देखिए, एक डाटा स्टोरेज डिवाइस, एक OCR डिवाइस, एक पॉइंटिंग डिवाइस, एक मल्टीमीडिया डिवाइस, एक टेक्स्ट एडिटिंग डिवाइस। तो कंप्यूटर के अंतर्गत टेप ड्राइव से क्या समझते हैं आप? टेप ड्राइव, ये सारे क्वेश्चंस आप जो तैयार कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में इन्हीं में से कोई क्वेश्चंस छट के आएंगे। जहां पे जिस लेवल पर आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक यहां पर हम नहीं छोड़ रहे हैं। हर एक टॉपिक से आपको 30-40 प्लस क्वेश्चंस करा रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कंप्यूटिंग के अंतर्गत टेप ड्राइव का तात्पर्य क्या है? एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, एक डाटा स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, MS वर्ड में कौन सी की इंसर्टेशन पॉइंट के दाई ओर के कैरेक्टर को डिलीट करती है? समझिए क्वेश्चन को अच्छे से। एंड ऑप्शंस देखिए, टैब, बैकस्पेस, विंडोज, डिलीट, एंड। MS वर्ड की बात हो रही है में कौन सी की इंसर्टेशन पॉइंट के दाई ओर के कैरेक्टर को डिलीट करती है? सो आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा। डिलीट हो जाएगा, जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं उनको सभी को पता है डिलीट है वो की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शंस है लिनक्स, विंडोज 7, MS 2003, मैक, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? चलिए सो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका विंडोज 7। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज सॉरी नहीं विंडोज 7 नहीं, MS 2003 है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 7 नंबर। एक हाई स्पीड डिवाइस जिसका प्रयोग प्रोसेसिंग के दौरान CPU में
टेम्पररी स्टोरेज के लिए किया जाता है, वो क्या होगा? रजिस्टर, बस, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। एक हाई स्पीड डिवाइस जिसका प्रयोग प्रोसेसिंग के दौरान सीपीयू में टेम्पररी स्टोरेज के लिए किया जाता है। रजिस्टर, नोट कर लीजिए, रजिस्टर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस एस कमांड का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? ऑप्शंस देखिए, स्ट्रेटनिंग, स्ट्रेटनिंग, शॉर्टनिंग, सेविंग, सिमुलेटिंग, स्लैशिंग। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ही आपको दिए हुए हैं वर्ड आपके, सो आप बताएंगे। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सेविंग, ठीक है, ऑप्शन 3 सेविंग के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वेबसाइट के अंतर्गत लोकेशंस या अन्य डॉक्यूमेंट में कनेक्शन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हाइपरलिंक, वेब लिंक, CSS, जावा क्वेरी, HTML लिंक। क्वेश्चन नंबर 9। वेबसाइट के अंतर्गत लोकेशंस या अन्य डॉक्यूमेंट में कनेक्शन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? और आंसर क्लियर है, वेब लिंक, वेब लिंक या हाइपर लिंक या CSS या जावा क्वेरी। क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल हाइपर लिंक इज राइट आंसर। हाइपर लिंक नोट कर लीजिएगा। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। सॉफ्टवेयर में माइनर रिविजन्स रिफ्लेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन को समझिएगा पहले। ऑप्शन है पूर्ण संख्या, दशमलव संख्या, वर्जन लेटर्स, अपग्रेड कोड लेटर्स, रजिस्ट्री कीज। जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। और जो कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते उनके लिए भी डिफिकल्ट नहीं होगा अगर वो डेली प्रैक्टिस करेंगे तो। सो डेली प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, आपका जो टॉपिक है वो जरूर क्लियर होगा। और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दशमलव संख्या, ठीक है, दशमलव संख्या। बढ़ेंगे आगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर क्वेश्चन। जब किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो यह प्रथम निर्देश कहां से प्राप्त करता है? यह इंस्ट्रक्शंस रैम में लोड हो जाता है। सो ऑप्शन है देखिए, रैम से, रोम से,
हार्ड डिस्क से, सीडी से, या इनमें से कोई नहीं? चलिए, कहा गया है जब किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो यह प्रथम निर्देश, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, कहां से प्राप्त करता है? और यही इंस्ट्रक्शंस रैम में लोड हो जाता है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो होता है वो रोम से प्राप्त करता है, रोम से। ऑप्शन 2। चलिए अगला बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए। टेलीकम्युनिकेशंस में PSTN का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? और ऑप्शंस है प्रोग्राम स्विच टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क, प्रोग्राम सर्विस टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन को नोट कीजिए। सो इसका आंसर है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इस टाइप के फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्ट हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग, इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? चलिए, यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा बूटिंग। ऑप्शन फर्स्ट, बूटिंग इज करेक्ट। एंड फ्रेंड्स, आप सभी डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लास जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं सेशन में। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।